श्री संजय राउत, 3 minutes। सर, गृह मंत्रालय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत से हमारे सदस्य ने औरंगजेब पर चर्चा की। क्या दिन आए हैं कि इस सदन में, इस उच्च सदन में औरंगजेब के ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं, और उसके लिए मैं मानता हूं जिम्मेदार सर हमारा गृह मंत्रालय है। अगर समय रहते 3 मिनट तो मेरे पास है, वो तो मुझे बोलने दीजिए। अगर गृह मंत्रालय ने, देश के गृह मंत्रालय ने ऐसी जो ताकतें हैं, जो बार बार इस देश में औरंगजेब का नाम लेकर इस देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में मंत्री है, जो केंद्र में उच्च पदों पर है, तो उनको अगर हम रोके नहीं तो ये देश एक नहीं रहेगा, ये देश अखंड नहीं रहेगा। देश में एकता और अखंडता कायम रखने का काम ये गृह मंत्रालय का है। लेकिन मैं देखता हूं सर, कुछ सालों से इस देश को पुलिस स्टेट बना दिया है, पुलिस स्टेट। और उनका काम क्या है कि विरोधियों को कमजोर करना, पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ना, यह गृह मंत्रालय का काम है हर जगह। एमपी विधायक उनको खरीदने के लिए पुलिस की मदद देना। अगर ये हो जाएगा तो जो असली काम है गृह मंत्रालय का, लॉ एंड ऑर्डर, देश को एक रखना, सुरक्षा रखना। एक मणिपुर कल तक जल रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र को भी जला दिया, महाराष्ट्र को जला दिया। नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे आपने उखाड़ दिए, नई लाशें बिछाने के लिए आपने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, और वो भी औरंगजेब के नाम पर। 300 साल में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ था, इतिहास है नागपुर का। 300 साल में कभी नागपुर में दंगा नहीं हुआ था। नागपुर जैसे शहर में अगर दंगा होता है, और वो भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, अरे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको औरंगजेब का कबर तोड़ना है तो बेशक तोड़िए। आपको किसने रोका? आपकी सरकार है, केंद्र में और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आपके हैं। आप जाइए, हाथ में फावड़ा विवड़ा लेकर उधर जाइए और तोड़ दीजिए। लेकिन आपके बच्चों को भेजो, हमारे बच्चों को मत भेजना। आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, आपके बच्चे विदेश में काम कर रहे, और जो गरीब बेरोजगार बच्चे हैं उनका आप दिमाग माननीय संजय राउत जी, भाषण समाप्त लगा दिया है। सर मैं कहता हूं ये इस प्रकार का काम रोकने की जिम्मेदारी समाप्त हुआ। माननीय सदस्य श्री राम जी।